आपका जी बिहार झारखंड में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आप देख रहे हैं खबर बिहार। आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी नाराज हो गए हैं। पटना से दरभंगा के लिए निकले हैं फातमी। बताया यह जा रहा है कि जो भी ऐलान हुआ है महागठबंधन की तरफ से सीटों का, उसको लेकर उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि आखिरकार जो दरभंगा की सीट है उसको लेकर उनकी नाराजगी है और वो नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें वहां से मौका क्यों नहीं दिया गया। तो अली अशरफ फातमी नाराज हो गए हैं और दरभंगा के लिए निकल चुके हैं। पटना से कार्यकर्ताओं के साथ 2 बजे बैठक करेंगे। फातमी शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं अली अशरफ फातमी। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर। दरअसल हम बता दें कि वहां से आरजेडी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और इसके लिए अब वो नाराज हो गए हैं। अली अशरफ फातमी, जो सीटों का बंटवारा हुआ है, जो टिकट मिले हैं, उसको लेकर उनकी नाराजगी ये कि उन्हें वहां से मौका क्यों नहीं आरजेडी ने दिया है, पार्टी की तरफ से उनको मौका क्यों नहीं मिला लोकसभा चुनाव लड़ने का। अब्दुल बारी सिद्दीकी को वहां से चुनाव लड़ाने की बात कही है पार्टी ने और अब अली अशरफ फातमी नाराज हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि निर्दलीय वो मैदान में उतर सकते हैं। और सीधा रुख करेंगे हम जी मीडिया संवाददाता रूपेंद्र का। उनके साथ अली अशरफ फातमी मौजूद हैं, तो रूपेंद्र से बात करेंगे। रूपेंद्र, जरा बताएं कि अली अशरफ फातमी साहब क्या कह रहे हैं। पार्टी के नेता हैं, पार्टी ने टिकट अपने पास ही, पार्टी वो सीट खुद अपने पास रखी है, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी को वहां से चुनाव लड़ाने के लिए कहा गया है। रूपेंद्र, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है रूपेंद्र से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन हम बता दें कि जैसे ही अब फातमी साहब से बात होगी उसके बाद हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि आखिर उनकी क्या नाराजगी है, वो क्या कह रहे हैं। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2 बजे उससे पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी उनकी। पटना से दरभंगा के लिए निकल चुके हैं अली अशरफ फातमी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पद से अपना पद छोड़ दिया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के महाचंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी एक बार फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में उथल पुथल की स्थिति बन गई है। और जी मीडिया संवाददाता रूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। रूपेंद्र, एक बार फिर से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में उथल पुथल की स्थिति। इससे कुछ दिन पहले, अभी कुछ महीने पहले ही वहां से देखा गया था कि वृषिण पटेल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद दानिश रिजवान ने इस्तीफा दे दिया था और अब महाचंद्र प्रसाद सिंह। जी, महाचंद्र प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और एक तरह से देखा जाए कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो बची थी, अब उसमें से भी विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। महाचंद्र प्रसाद सिंह हमारे साथ हैं, काफी आहत में हैं। उन्होंने जीताराम मांझी से खुद कहा था कि मुझे महाराजगंज चुनाव लड़वाइए। जीताराम मांझी कहीं न कहीं हाँ भी भरे थे, जो महाचंद्र जी से ही बात करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिला है। पहले तो आपने इस्तीफा दे दिया। मैंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया हूं और मैंने कहा भी पहले, इस पार्टी को खड़ा करने में हमारी अहम भूमिका रही है। मैं अपने व्यक्तिगत पैसे से पहली बैठक जो हुआ था 2015 में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बुलाया था और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया था, पार्टी खड़ी की थी। हमें ये उम्मीद कभी नहीं थी। लगातार 4-5 वर्षों से पार्टी की सेवा में रहा हूं, फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में सेवा किया हूं। तो मैं आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने के बाद हमें ऐसा लगा कि शायद हमारे तरह कार्यकर्ता को भी टिकट दिलाने में पार्टी सक्षम नहीं हो रही है, इसलिए मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया हूं और साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में बना रहूंगा।
लेकिन जहां तक कहा जाए कि आप बोले कि आपको टिकट नहीं मिला, आपके जैसे कई और बड़े नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन बाहरी लोगों को आपके यहाँ तो टिकट मिल गया। हाँ, ये बात सही है कि मैंने चर्चा भी किया कि ये कहावत है गांव की कि बेटा बेटी केकरो और घिढारी करे मंगरो। मतलब ठेठ भाषा में मैं कहूं कि पार्टी जीतना मांझी की और उम्मीदवार तय कर रहा हो महागठबंधन का नेता, ये लोकतंत्र के लिए काफी खतरा है। मैं आज भी आगाह करता हूं महागठबंधन के सभी नेताओं को कि महाराजगंज से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, पुनः विचार करे, नहीं तो महागठबंधन के सेहत पर बड़ा नुकसान होगा। नुकसान हो जाएगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा। महाचंद्र सिंह एक साधारण लोग नहीं, राज्य के 38 जिले में महाचंद्र सिंह की एक बड़ी जमात है। कोई असेंबली नहीं है जहां की 5, 7, 10 हजार वोट जुड़ा हुआ महाचंद्र सिंह से नहीं है। इसलिए ये खबर यदि आप पहुंचा देंगे तो निश्चित रूप से खलबली कार्यकर्ताओं में होगा और हमारे मतदाताओं में होगा। लेकिन पार्टी के कई नेता से मेरे सामने आपकी बात हुई, लगातार आपको फोन आ रहे हैं, क्या और मीटिंग आप लोग कर रहे हैं? एक बड़ा ऐलान करेंगे आप लोग? नहीं, कल भी मैं चर्चा करूंगा आप सबसे। 3 बजे बैठूंगा आपके प्रेस क्लब में और वहां चर्चा करूंगा कई गंभीर मुद्दों पर। रुपेंद्र जरा एक बात, रुपेंद्र जरा पूछिए महाचंद्र जी से कि कहा जा रहा है कि रणधीर सिंह जो है वैसे भी बहुत मजबूत उम्मीदवार वहां नहीं हो सकते हैं साबित, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए के खाते में एक सीट खुद ही दे दी महागठबंधन ने? इसलिए निश्चित रूप से हम चूंकि पार्टी को खड़ा करने में हमारी भूमिका रही है। हमारे एंकर पूछ रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं वो उतने मजबूत नहीं कहे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन ने एनडीए को सीट दे दिया खाते में। लगता है एकदम बिल्कुल थाल में लेकर परोस रहा है महागठबंधन एनडीए को। चूंकि महाराजगंज की सीट में जिस तरह के नाम मैं सुन रहा हूं, या आरजेडी उम्मीदवार बनाना चाहता है, तो निश्चित रूप से वो उम्मीदवार बहुत ही कमजोर होगा, बहुत ही कमजोर सिद्ध होगा। रणधीर सिंह का नाम फाइनल हो गया है लगभग, हम मैं साख को बचा नहीं पाएगा। रणधीर सिंह का नाम फाइनल हो गया है? नहीं, अभी किसी का नाम फाइनल हुआ नहीं है। आरजेडी का कोई भी उम्मीदवार अभी वहां सक्षम नहीं होगा। महागठबंधन के रूप में महाचंद्र सिंह से मजबूत उम्मीदवार महाराजगंज में आज के दिन कोई नहीं है। उपेंद्र जी जेडीयू में थे, आपके यहाँ आए, टिकट मिल गया उन्हें, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि उपेंद्र जी माननीय मुख्यमंत्री जीतनराम ये नीतीश कुमार जी के नाक के बाल थे और एकाएक आए दल में टिकट ले लिया। फिर दूसरे उम्मीदवार की चर्चा में सुन रहा हूं, वो आरजेडी के कार्यकर्ता नेता थे। तो आखिर कोई भी पार्टी में कोई पॉलिटिकल वर्कर क्यों काम करेगा? जब टिकट की बात होगी तो बाहर से लोग आ जाएंगे और टिकट लेकर चले जाएंगे। ये बड़ा लोग जाहिर तौर पर रुपेंद्र, ये दर्द है महाचंद्र प्रसाद सिंह का, ये उनकी तकलीफ है और जाहिर तौर पर वाजिब सवाल भी वो उठा रहे हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को टिकट न देकर बाहर से कैंडिडेट लेकर आती है तो सवाल उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और महाचंद्र जी से बात कराने के लिए। तो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो गई और तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस